नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड की टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। ट्रंप के तेवर नरम पर ईरान बोला कोई बातचीत नहीं। मध्य पूर्व में जारी भीषण युद्ध के बीच सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर प्रस्तावित हमलों को 5 दिनों के लिए टाल दिया है। ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान से सार्थक बातचीत चल रही है। तेहरान समझौते को बेताब है। हालांकि ईरान ने दावों को खारिज करते हुए वार्ता से इनकार किया है। ट्रंप ने सोमवार को ट्रूथ सोशल पर पोस्ट कर कहा है कि अमेरिकी दूत एक सम्मानित ईरानी नेता से बातचीत कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने नाम नहीं बताया। ईरान से वार्ता पूरे हफ्ते जारी रहेगी। आगे का फैसला चल रही बातचीत की सफलता पर निर्भर करेगा। ट्रंप ने कहा है कि मैंने फ़ोन नहीं किया है, ईरान ने ही किया है। वे समझौता चाहते थे। बातचीत में दोनों पक्षों के बीच प्रमुख बिंदुओं पर सहमति बनी है। अगर अंतिम समझौता नहीं हुआ तो पूरी ताकत से ईरान पर बमबारी करते रहेंगे। वहीं ईरान ने कहा है कि अमेरिका से कोई बातचीत नहीं चल रही है। सूत्र ने कहा, ट्रंप यह सुनने पर पीछे हट गए हैं कि ईरान पश्चिम एशिया के सभी पावर प्लांट को निशाना बनाएगा। कल्पना सोरेन ट्रेल ब्लेजर अवार्ड से सम्मानित। नई दिल्ली में सोमवार को ब्रिक्स CCIBE एनुअल वुमेन समिट एंड फेलिसिटेशन में गांडे विधायक कल्पना सोरेन को वुमेन एम्पावरमेंट ट्रेल ब्लेजर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के महिला सशक्तिकरण वर्टिकल द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में उन्हें यह सम्मान महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्यों के लिए दिया गया। इसी मौके पर कल्पना सोरेन ने कहा है कि यह पुरस्कार उनकी निजी उपलब्धि नहीं है, बल्कि झारखंड की हर मैया और देश दुनिया के उन अनगिनत महिलाओं का है जो परिवार, समुदाय और अर्थव्यवस्था को मजबूती दे रही है। आज हाशिए पर रहने वाली समुदायों की महिलाओं की आवाज़ सुनने और उन्हें अवसर देने की ज़रूरत है। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड की महिलाओं को बदलाव की नायिका के रूप में देखा जा रहा है। कल्पना ने अपनी हालिया लंदन यात्रा का अनुभव भी साझा किया। उन्होंने बताया कि ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में पढ़ रही राज्य की छात्राओं के जुनून और बाधाओं से जूझने के उनके दृढ़ संकल्प ने उन्हें भविष्य के प्रति अधिक विश्वास से भर दिया है। गुरुजी क्रेडिट कार्ड के लंबित आवेदन 15 दिन में निपटाए मंत्री। वित्त मंत्री राधाकिशन किशोर ने कहा है कि गुरुजी क्रेडिट कार्ड के लिए 5872 आवेदन विभिन्न बैंकों में दिए गए थे, जिनमें 868 आवेदन अभी भी लंबित हैं। एक पखवाड़े के अंदर इसका निष्पादन करें। उन्होंने कहा है कि पिछले तिमाही ऋण जमा अनुपात 52.28 से बढ़कर 53.63 हुआ है, जो धीमा है परंतु सकारात्मक संकेत है। लेकिन 24 जिलों में से 6 जिलों का औसत 40 से भी कम है, जो चिंता का विषय है। इसके लिए उन्होंने संबंधित लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को कार्ययोजनाओं के तहत कार्य करने का निर्देश दिया। वित्त मंत्री सोमवार को प्रोजेक्ट भवन सभागार में आयोजित राज्य स्तरीय बैंकर समिति झारखंड की 94वीं त्रैमासिक बैठक को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। बैठक में बतौर विशिष्ट अतिथि कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की के अलावा वित्त विभाग के अधिकारी समेत अन्य भी शामिल हुए थे। असम विधानसभा चुनाव में झामुमो के 21 प्रत्याशियों की सूची जारी। झारखंड में सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सोमवार को असम विधानसभा चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। वहां पार्टी के कुल 21 उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरेंगे। यह सूची झामुमो महासचिव सह प्रवक्ता विनोद कुमार पांडे के हस्ताक्षर से जारी की गई। सूची में जिन सीटों पर पार्टी उम्मीदवार खड़े किए गए हैं उनमें मजबत से प्रीति रेखा और विश्वनाथ से तेहारू गौर, खुमताई से अमित नाग, छाबुआ से भूपेन और गोसाईगांव से फेड्रिक्सन और सोनारी से बलदेव, दुलियाजान से पीटर और रंगापड़ा से पावन का नाम शामिल है। 10,000 VOG बनेंगे कुशल, 5,000 को मिलेगा ऋण। राज्य के सभी 49 शहरी स्थानीय निकायों में कमजोर श्रमिकों की क्षेत्र आधारित पहचान और गणना की जाएगी। इसके बाद चिन्हित परिवारों का विस्तृत सामाजिक आर्थिक मूल्यांकन भी होगा ताकि उन्हें सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिल सके। नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा इस योजना को केंद्र की दीनदयाल शहरी आजीविका मिशन योजना के तहत पूरा किया जाएगा। इस योजना का महत्वपूर्ण हिस्सा रोजगार सृजन है। दरअसल नगर विकास विभाग ने वित्तीय वर्ष 26-27 के लिए अपनी राज्य वार्षिक योजना का खाका तैयार कर लिया है।
इसी योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के शहरी क्षेत्रों में रहने वाले कमजोर व्यवसायियों समूहों और वियोजी लाभार्थियों का सामाजिक आर्थिक उत्थान करना है। इस वार्षिक योजना में आजीविका मिशन एवं संरचनात्मक विकास को फोकस किया गया है। झारखंड में 4000 आईसीयू बेड की जरूरत, उपलब्ध सिर्फ 840। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने कहा है कि फिलहाल राज्य में कुल 28,000 बेड उपलब्ध हैं, जिसमें सरकारी और निजी क्षेत्र की भागीदारी 50-50% है। IPHS के अनुसार कुल बेड का 15% आईसीयू बेड होने चाहिए, यानी राज्य में 4200 आईसीयू बेड होने चाहिए, जबकि लगभग 800 बेड ही उपलब्ध हैं। राज्य के 18 जिलों में आईसीयू बेड की भारी कमी है। इस गैप को भरने के लिए अगले 3 से 4 वर्षों का एक रोड मैप तैयार किया गया है। इसके तहत मानक के अनुरूप बेड की संख्या बढ़ाकर 60,000 करने का लक्ष्य है। आईसीयू की कमी से जूझ रहे जिले में रिम्स के समन्वय से तकनीकी कर्मचारियों को वेंटिलेटर ऑपरेशन और आईसीयू केयर का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। अपर मुख्य सचिव सोमवार को रांची के एक होटल में गाइडलाइंस फॉर ऑर्गेनाइजेशन एंड डिलीवरी ऑफ इंटेंसिव केयर सर्विसेज विषय पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। झारखंड में 43,000 टीबी मरीज चिन्हित, पूर्वी सिंहभूम में सबसे अधिक। झारखंड में टीबी उन्मूलन को लेकर चल रहे व्यापक अभियान के बीच राज्य भर में अब तक कुल 43,794 मरीजों की पहचान की गई। निक्षय पोर्टल के आंकड़ों के अनुसार पूर्वी सिंहभूम जिला 6,088 मरीजों के साथ सबसे अधिक प्रभावी जिले के रूप में सामने आया है, जबकि राजधानी रांची 5213 मरीजों के साथ दूसरे स्थान पर है। राज्य के मरीजों की संख्या के मामलों में पश्चिमी सिंहभूम में 3855, जबकि दुमका में 2866, पलामू में 2421 और साहेबगंज में 2413, गिरिडीह में 2215 और धनबाद में 2065 मरीज चिन्हित किए गए। टीबी मरीजों को पोषण सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से दिए जाने वाले सपोर्ट किट वितरण में गोड्डा जिला सबसे आगे है। रामनवमी को लेकर रांची में 3 दिन ट्रैफिक बदलेगा। शहर में महारामनवमी को लेकर यातायात व्यवस्था में 3 दिन तक बदलाव रहेगा। रांची यातायात कार्यालय की ओर से जारी दिशा निर्देश के अनुसार आयोजन के मद्देनजर 26 मार्च से 28 मार्च तक अलग अलग तरह के वाहनों के परिचालन के समय में बदलाव किया गया है। महाअष्टमी पर 26 मार्च को शाम 4 से 27 को सुबह 6 बजे तक न्यू मार्केट से सुजाता चौक तक ऑटो, टोटो के अलावा बसों का परिचालन नहीं हो सकेगा। वहीं 28 मार्च को भी अल सुबह 4 बजे से सख्ती की गई है। रांची यातायात कार्यालय की ओर से जारी सूचना में एसपी राकेश सिन्हा ने सोमवार को बताया है कि श्री राम जन्मोत्सव पर शहर में 2 दिन तक कई तरह के आयोजन बड़े स्तर पर होने हैं। इसमें बड़ी संख्या में शहरवासियों के शामिल होने की उम्मीद है। आयोजन में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए महाअष्टमी पर झांकी प्रतियोगिता और महानवमी पर शोभा यात्रा को लेकर कई प्रमुख मार्गों पर छोटे बड़े वाहन नहीं चल सकेंगे। खरना अनुष्ठान के बाद आज असल चलगामी सूर्य को पहला अर्घ। नेम निष्ठा और आस्था का महापर्व चैती छठ राजधानी में पूरी पवित्रता के साथ मनाया जा रहा है। महापर्व के दूसरे दिन सोमवार को व्रतियों ने खरना का अनुष्ठान किया। सूर्यास्त से पूर्व स्नान के पश्चात व्रतियों ने आराध्य देवी देवताओं का आवाहन किया और मिट्टी के चूल्हे पर आम की लकड़ी की आंच से गुड़ चावल की विशेष खीर व शुद्ध घी लगी रोटियां तैयार की। पूजा अर्चना और हवन के साथ खरना का प्रसाद ग्रहण किया। परंपरा के अनुसार खरना के दौरान शांति का विशेष ध्यान रखा गया, क्योंकि मान्यता है कि किसी भी प्रकार का शोर होने पर व्रती प्रसाद ग्रहण करना छोड़ देते हैं। अनुष्ठान के पश्चात श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद का वितरण हुआ। इस अवसर पर व्रती महिलाओं ने सौभाग्य की कामना के साथ सुहागिनों की मांग भरी। वहीं श्रद्धालुओं ने व्रतियों के चरण स्पर्श कर परिवार और समाज की सुख समृद्धि का आशीर्वाद लिया है। पश्चिमी सिंहभूम में राइफल सफाई में गोली से गुमला के जवान की मौत। पश्चिमी सिंहभूम जिले के टोटो में राइफल की सफाई के दौरान गोली चलने से पुलिस जवान की मौत हो गई है। घटना रविवार शाम पाली साई कैंप में हुई है। मृतक जवान अजय किशोर खाखा गुमला के रायडी गांव का रहने वाला था। चाईबासा सदर अस्पताल में सोमवार को पोस्टमार्टम के बाद 100 परिजनों को सौंप दिया गया। बताया जाता है कि जवान अजय किशोर खाखा रविवार शाम लगभग 4 बजे कैंप में अपनी राइफल की सफाई कर रहा था। रामनवमी को लेकर 10,000 जवान तैनात। झारखंड में रामनवमी पर्व को लेकर सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करने के लिए पुलिस मुख्यालय पूरी तरह अलर्ट मोड में है। राज्य के सभी 24 जिलों में हाई अलर्ट जारी किया गया है और किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोकने के लिए व्यापक तैयारी कर ली गई है।
पुलिस ने न सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया है बल्कि संभावित हालात से निपटने के लिए विशेष मॉक ड्रिल भी की है ताकि किसी भी आपात स्थिति में त्वरित और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। त्यौहार को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए 10,000 से अधिक पुलिस बल और अर्धसैनिक जवानों की तैनाती की गई। खास तौर पर संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। राज्य के रांची, जमशेदपुर, गिरिडीह, हजारीबाग और लोहरदगा जिले को सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है जहां विशेष सतर्कता बरती जा रही है। इसमें रांची और हजारीबाग में सबसे अधिक सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर भीड़भाड़ वाले इलाके, जुलूस मार्गों और प्रमुख चौक चौराहे पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। झारखंड मौसम 27-28 मार्च को आंधी और बारिश। झारखंड के मौसम में एक बार फिर बड़ा बदलाव देखने को मिलने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में पहले तेज गर्मी पड़ेगी और इसके बाद अचानक बारिश और आंधी तूफान का असर दिखेगा। अगले 4 दिनों में तापमान में तेजी से बढ़ोतरी होगी। मौसम विभाग का अनुमान है कि अधिकतम तापमान में 5 से 6 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है। पिछले 24 घंटे में मौसम शुष्क रहा और तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किया गया, लेकिन अब गर्मी धीरे धीरे असर दिखाएगी। पिछले 24 घंटों में सरायकेला राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा है जहां तापमान 32 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं गुमला सबसे ठंडा रहा जहां तापमान 11.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। राजधानी रांची की बात करें तो यहां अधिकतम तापमान 25.7 डिग्री सेल्सियस रहा है जो सामान्य से काफ़ी कम है। युद्ध को देखते हुए यूरिया आपूर्ति पर केंद्र सरकार बनाए ठोस रणनीति। मंत्री कृषि मंत्री शिल्पी नेहाती ने मध्य पूर्व में जारी ईरान अमेरिका इजरायल तनाव को लेकर चिंता जताते हुए केंद्र सरकार से यूरिया की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ठोस रणनीति बनाने की मांग की है। सोमवार को रामगढ़ के सिद्धू कानू स्टेडियम में आयोजित जिला स्तरीय कृषि मेला सह प्रदर्शनी के उद्घाटन के बाद अपने संबोधन में उन्होंने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण यदि यूरिया आपूर्ति प्रभावित होती है तो इसका सीधा असर खरीफ फसलों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। कृषि मंत्री ने कहा है कि यह आयोजन दर्शाता है कि राज्य के किसान प्रगति और समृद्धि की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लगातार प्रयास कर रही है। मौसम केंद्र रांची में छात्रों को दी गई जानकारी। मौसम केंद्र रांची में सोमवार को आज का अवलोकन कल की सुरक्षा थीम के साथ विश्व मौसम दिवस काफ़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मौसम कार्यालय आम जनमानस के लिए दिन भर सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक खुला रहा। यह अवसर आम जनता, विभिन्न विद्यालय महाविद्यालय के विद्यार्थियों, मीडिया बंधुओं के लिए मौसम और जलवायु क्षेत्र में आने वाले चुनौतियों और अवसरों को समझने में और आवश्यक कार्रवाई हेतु रणनीति बनाने में उपयोगी सिद्ध हुआ है। इस सुअवसर पर आगंतुकों ने मौसम केंद्र रांची के हिनू स्थित कार्यालय, पथारकर केंद्र के क्रियाकलापों व अन्य मौसमी उपकरणों के बारे में जानकारी ली। साथ ही उन्हें मौसम केंद्र रांची द्वारा दिए जा रहे विभिन्न सेवाओं और चेतावनी से भी भली भांति अवगत कराया गया है। धन्यवाद।